देखिए, आज से हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपके हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाले हैं, अगर उसमें इकोनॉमिक्स आती है तो। इकोनॉमिक्स के जो भी ये बेसिक क्वेश्चन हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लगभग रिपीट होते रहते हैं और ये सबको आने ही चाहिए। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभता यानी स्केर्सिटी वह स्थिति है जिसमें शून्य कीमत पर वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से होती है। देखिए, स्केर्सिटी का मतलब होता है कि जब हमारे पास शॉर्टेज है, तो यानी कि वस्तु की मांग जो है, वस्तु की जो डिमांड है वो उसकी सप्लाई से कैसी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है 1। उसके बाद सेकंड है हमारा, सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन यानी रिसोर्सेज सीमित हैं, साधन असीमित हैं। तो देखिए, हमारे पास जो साधन है, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, जो साधन है वो हमारे लिमिटेड है। मानवीय आवश्यकताएं हैं यानी ह्यूमन नीड्स कैसी हैं, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो अनंत हैं। हमारी नीड्स तो अनंत है। हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि साधन तो सीमित है लेकिन आवश्यकताएं जो है वो असीमित है। नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, वो किस कारण से होती है। तो एक तो ये है कि संसाधन यानी रिसोर्सेज हैं वो कम हैं, और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग में बंटवारा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पानी है, पानी का हम कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं, पानी का हम डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड है, लेकिन हमें देखना होता है कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो होती है ना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यही प्रॉब्लम आती है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है। ये हमने बताया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी चुनाव की समस्या। असीमित उद्देश्य, सीमित साधन और वैकल्पिक प्रयोग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। यानी जो हमारे चीज़ें हैं, हम उनसे कई सारी नीड अपनी पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और उनके कई सारे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, इसके कारण हमारी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है। किस पर खड़ा है कि एक तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और साधन सीमित हैं। तो ये ए और बी दोनों हैं। साधन की मुख्य विशेषता कौन सी हैं। साधनों की विशेषता है कि ये मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है यानी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और इनके वैकल्पिक प्रयोग भी हैं। तो ए, यदि कि डी गलत है, इसमें बी आएगा। ए और बी दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, उपभोक्ता चयन की, उत्पादक चयन की, या विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की। तो विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की समस्या है। उसके बाद है, आर्थिक समस्या से क्या अर्थ है। बेरोजगारी नहीं, निर्धनता नहीं, सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या। देखिए, नेक्स्ट है, इसमें अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अवसर लागत क्या होती है। देखिए, जब हम किसी दो चॉइस में से एक को चूज़ करते हैं, मतलब हम दो कोई काम करना चाहें, उनमें से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं, तो वो जो दूसरे को हम छोड़ते हैं वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब पूछ रहे हैं, वैकल्पिक प्रयोग की लागत, अवसर के अनुसार लागत, अवसरों के अनुसार लागत को बदलें, और अवसरों के अनुसार साधन को बदलना। तो देखिए, इसका है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अवसर लागत का और नाम क्या है, हस्तांतरण लागत, विस्थापित लागत, वैकल्पिक लागत। देखिए, सभी ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, यानी कि सभी हैं। अवसर लागत का विचार किसने दिया था, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स ने, अमेरिकी ने, ब्रिटेन ने, और कोई नहीं। तो इसलिए ब्रिटेन ने दिया था। देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का यानी कि जो हमारा PPC वक्र होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसका ढलान कैसा होता है। तो देखिए, इसका ढलान हमारा इस तरह से होता है। तो यानी कि जो सी है हमारा, मूल बिंदु ओ के नतोदर, ये इसका आंसर है। देखिए, संसाधनों के विकास का अर्थ है PPC का। तो देखिए, अगर रिसोर्स हमारे डेवलप हो जाएंगे तो हमारा कैसा ये आगे को सरक जाएगा, तो दाईं ओर सरकना। उसके बाद देखिए क्या है,
यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो पीपीसी की क्या स्थिति होगी? तो पीपीसी जो है हमारा, देखिए वो राइट साइड में और खिसक जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कौन सी पीपीसी वक्र की मान्यता नहीं है? क्या साधनों की मात्रा स्थिर है, साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, या उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता रहता है? तो देखिए तकनीक में परिवर्तन को नहीं माना जाता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी होती है वो दो टाइप की होती है, कैपिटलिस्टिक और देखिए हमारी सोशलिस्टिक। तो कैपिटलिस्टिक में जो भी हमारा काम होता है वो सारा किस में रिलेटेड होता है, वो हमारा मोस्टली मनी रिलेटेड होता है। लेकिन जो सोशलिस्टिक होता है उसमें समाज के कल्याण के लिए होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तियों द्वारा संचालन निजी लोग चलाते हैं। पूंजीवाद का मुख्य आधार क्या है? पूंजीवाद का देखिए कीमत संयंत्र भी है, कंपटीशन भी है, निजी संपत्ति, यानी सभी कुछ है। पूंजीवादी समाज कैसा होता है? पूंजीवादी समाज जो होता है वर्गों में बटा समाज होता है, क्योंकि अमीर और गरीब दो वर्ग इसमें होते हैं। कीमत संयंत्र किसे संचालित करता है? पूंजीवाद को। दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने। इसमें उन्होंने मजदूरों के शोषण के बारे में बात करी है। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? संपूर्ण समाज का। और देखिए एक क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए जब पूंजीवादी और वो दोनों मिल जाती हैं तो मिश्रित चलती हैं। तो इसमें किसका रहेगा? व्यक्तिगत और सार्वजनिक क्षेत्र का। मिश्रित अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता क्या है? आर्थिक नियोजन, प्लानिंग से होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर पूंजीवादी भी है और समाजवादी, दोनों का कंबाइंड चलता है। प्राइवेट सेक्टर भी है हमारे यहाँ और पब्लिक सेक्टर भी है। यदि एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि के कारण वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो ये वस्तुएं कैसे संबंधित हैं? तो ये हमारी स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यानी सब्स्टिट्यूट हैं। जैसे चाय की कीमत अगर बढ़ जाती है तो उसकी बजाय लोग कॉफ़ी की डिमांड करने लगते हैं। मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? तो मांग वक्र का ढलान देखिए ऋणात्मक होता है। ठीक है, और जब ऐसे चलता है तो वो पॉजिटिव कहलाता है। घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी होती हैं? जिनकी मांग जो है आय के बढ़ने से घटती है। निम्न कोटि की वस्तुओं की डिमांड कम हो जाती है अगर जो खरीद रहा है उसकी आय बढ़ जाती है। किन वस्तुओं का मांग वक्र बाएं से दाएं यानी कि धनात्मक होता है? गिवन वस्तुओं का। ये पूछ रहे हैं कि मांग में कमी का कारण क्या है, मांग क्यों कम हो जाती है? देखिए वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, ये भी कारण होता है। वस्तु की कीमत में कमी, लेकिन जो मेन कारण है उपभोक्ता की आय में कमी। अगर उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो मांग ही नहीं कर पाएगा वो। उसके बाद मांग और आय में संबंध कैसा होता है? मांग और आय में धनात्मक संबंध होता है। भाई आय ज़्यादा होगी तभी तो मांग ज़्यादा होगी। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? मांग का नियम केवल नॉर्मल गुड्स पर यानी सामान्य वस्तुओं पर होता है। गिफिन विरोधाभास से हमारा क्या तात्पर्य है? गिफिन विरोधाभास क्या होता है? मांग वक्र का हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव चलती है हमारी डिमांड। मांग में वृद्धि का क्या कारण होता है? मांग में वृद्धि का कारण होता है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ये सही है। पूरक वस्तु की कीमत में कमी, हाँ जी। पूरक यानी कि दोनों के साथ में ज़रूरत होती है। प्रतिस्थापन वस्तु कीमत में, तो ये सभी हैं हमारे। कौन सी जोड़ी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है? देखिए लिम्का और पेप्सी। कार और पेट्रोल हमारी पूरक हैं, कॉफ़ी और दूध हमारे पूरक हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। अगर इसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत जल्दी आपके लिए हम सेकंड पार्ट भी लाएंगे। और ये जितने क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं लगभग इनमें सभी के वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, कई बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे, तो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।